जो पुलिस वाले खड़े हैं ना आपके पीछे, ये कौन लोग हैं? कभी इनसे मिले आप लोग? कभी आपने अपने मोहल्ले की उस चौकी में किसी पुलिस वाले से जाके पूछा? क्योंकि आप इन्हें स्टेट की तरफ से देखते हैं कि ये वर्दी पहने पुलिस वाला है। इनकी मजबूरी को समझिए। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि वर्दी पहनने से इसके अंदर जो सनातनी है वो मर गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। उसको अपना घर चलाना है, नौकरी है, इसलिए वो वर्दी पहने है, और वर्दी पहनने की वजह से उसे महबूबा जैसी जिहादन का कानून मानना है। लेकिन मैं उसका दूसरा रास्ता निकालता हूं। जिस दिन वर्दी में पुलिस वाले को आप जो 1400 साल से पत्थर फेंक रहे हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा, आपकी वो संस्कृति नहीं है। जम्मू में जहां जहां भी आप रहते हैं उस चौकी में जाइएगा, युवा लड़के जाएं, लड़कियां जाएं, ग्रुप बनाएं और चौकी में जाके पता करें कि इस चौकी में कितने सिपाही हैं, कितने कांस्टेबल हैं, वो कहां रहते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। सिर्फ इतना ही डाटा पता करिए। जब इनके ऊपर पत्थर कोई मारता है तो आपको एक बड़ी गलतफहमी है कि पुलिस पे पत्थर मारा है, पुलिस अपने आप निपटे। वो पत्थर जो आपके घर पे गिरने वाला है वो अपने सीने पे खाता है। उनका टारगेट ये पुलिस वाले नहीं है, उनका टारगेट आपका घर है। उसके बीच में एक दीवार है जिसे आप वर्दी वाला पुलिस कहते हैं। चौकी में जाइए, उन कांस्टेबल्स को पता करिए उनके घर में कितने बच्चे हैं, वो घर कैसे चलता है। ये दिवाली में भी, ये होली में भी 22-22 घंटे, 40-40 घंटे ड्यूटी देते हैं। क्या ये इनको त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या इनको अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर के उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का किसी किस्म का अधिकार नहीं है? और अगर स्टेट ये नहीं कर पा रही है, इनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो क्या एक सनातनी हिंदू के नाते आपके अंदर वो तमाम सेंसिटिविटीज समाप्त हो गई हैं? इसलिए मैंने कहा बहुत छोटा सा काम है। मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं जहां 2-2 साल तक दंगे चलते थे। ये बातें मैं सार्वजनिक मंचों से नहीं कहता हूं कि वो कहने की नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये करके देखिए। पता करिए चौकी के उन 4-5 कांस्टेबल को और उस पुलिस वाले के घर में क्या है। और कुछ मत कीजिए, जैसे भगवान के घर में जाते हैं तो मुट्ठी बंद करके डालते हैं दान। अगर उनके घर में होली और दिवाली में आप सामूहिक तौर से मिठाई बनवाएं और ये तय करें कि अगर मेरे इलाके में 1 चौकी है, 2 चौकी है, 4 चौकी हैं, उस परिवार में चुपचाप से रात के अंधेरे में जाइए और कहिए कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहा है, इसलिए मिठाई नहीं लाया, इसलिए हम मिठाई लाए हैं। आप उनके अंदर की संवेदना को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं बड़ा सा बैनर चिपका के कि अपना लाल पीला गमछा डाल के जाएं और हम इस संगठन में दे रहे हैं, ये एहसान मत कीजिएगा। चुपचाप से उस परिवार में होली दिवाली की मिठाई दे के आइए। इनको भी मत बताइए कि भाई देखिए हमने पकड़ लिया, आपने हमें छोड़ दीजिए क्योंकि उस दिन हमने आप मिठाई दी थी। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। मैं मानता हूं, मैं निजी तौर पे बहुत लोगों से मिलता हूं, एयरपोर्ट पे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। वो जानते हैं उसके बावजूद भी कितनी भावनाएं हमसे शेयर करते हैं, अपना दुख बताते हैं। उनको सरकार ने नहीं बेला। हम इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि पिछले 2 दिन से ये जो पुलिस वाले हैं, इनके अंदर हमारे साथ जब चलते हैं तो उनके अंदर एक अलग भावना होती है। वो कहते हैं नेताओं को तो हम दिन भर घुमाते हैं, लेकिन आपको घुमाने में जो मजा आता है वो किसी को नहीं आता। हम उसको समझते हैं, हम कैसे लौटा सकते हैं। इसलिए इस पुलिस वाले को वो कैसा है, किस स्टेटस का है, भूल जाइए। कम से कम आप इनके साथ पत्थरों जैसा व्यवहार मत करिए। इनको जितने पत्थर लगेंगे, आपकी मोहब्बत, आपकी संवेदनाएं इनके सीनों को पत्थर बना देंगे। इतना करेंगे, आपके बीच में
बदलेगा माहौल। और जब संकट होगा तो इनको पता चलेगा कि जो मेरे घर में मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मैं उनके ऊपर लाठी कैसे चला सकता हूं। इसको कहते हैं सनातन समाज। आपने हमें सुना, अपना समय निकाल के सुना, इस ठंड में सुना, और जम्मू कश्मीर में इतनी भी तादाद में आ जाएं तो दिल्ली के 100 करोड़ के बराबर होते हैं। आप सोचेंगे मैंने ऐसे ही नहीं कहा, मैं जानता हूं हमें सुनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। हमें सुनने वालों को भी बड़ी तकलीफ दी जाती है। इसलिए आप बहुत बहादुर हैं। हम चले जाएंगे लेकिन फिर आएंगे, और कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा इलाका नहीं है जो माई का लाल हमको चुनौती दे के हम नहीं आएंगे, हम उसी जगह आएंगे। कोई डर नहीं है। बंदूक से भगोड़े डरते हैं। बंदूक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास नहीं है। स्वामी विवेकानंद के पास बंदूक नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस के पास बंदूक नहीं थी, हमारे पास बंदूक नहीं थी। जो किस्से गिनाए आपको विशाल ने, इसलिए हम दो चीजों पे महत्व अभी दे रहे हैं कि हम आगे आने वाली नस्लों को कैसे पता चले। हम वर्तमान पीढ़ी से कुछ नहीं कह रहे, हमारा अगला कारण है, अगला एजेंडा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारे सामने जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया। हम जानते हैं कि उस मेहनत का फल है कि इंडिया गेट के ऊपर 28 फीट की ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। जब आप दिल्ली जाएंगे, अपने बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा पूछेगा ये कौन आदमी है, तब आप इतिहास बताएंगे, और जब आप इतिहास बताएंगे तो पता चलेगा कि फूल वाले चाचा तो कहीं है ही नहीं। इसलिए काम वो करके जाइए। नई पार्लियामेंट बनके तैयार हो गई है, अगला सेशन उसके अंदर होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन उसका उद्घाटन होगा कई लोग छत से कूद के मर जाएंगे। इसलिए उसका रोल उसे करने दीजिए। मेरी आपसे वेदना है, हमारी मुहिम यह चल रही है कि भारत में 1937 में कुछ मुसलमानों के द्वारा वंदे मातरम के ऊपर सवाल उठाया गया कि वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसलिए हम इसे पूरा नहीं गाएंगे। फूल वाले चचा के साथ फ्रॉड नंबर 1 का मक्कार, देश का पहला मूर्ख अनपढ़ जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवाई, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने मिलकर यह सवाल किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है। फौरन मान लिया, नहीं मत गाइए मत गाइए, बस ऊपर का गाइए। सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा सवाल आप सबसे है, ये बात आपको क्यों नहीं पता थी? और पता थी तो क्या इसको बताना आपका फर्ज नहीं था? अपने बच्चों को बताना फर्ज नहीं था? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी मुहिम का हिस्सा है, और मैं कोई मुहिम इसलिए नहीं चलाता हूं कि मुहिम चलाने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसी समय दूसरा लक्ष्य तय कर लेते हैं। आजाद भारत की पार्लियामेंट में नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा था कि वंदे मातरम के लिए किसी आदमी को आप आमंत्रण दीजिए कि जब रात के 12 बजे मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, तब उसके बाद वंदे मातरम बजना चाहिए। सरदार पटेल ने हामी भरी, और सरदार पटेल बहुत गहरे और गंभीर आदमी थे। ये तथ्यों पे कह रहा हूं बात, रिटोरिक्स नहीं कर रहा। सरदार पटेल से कहा गया कि आप एक सिंगर को बुलाइए, वो वंदे मातरम गाएगा। सरदार पटेल ने सिर्फ मुंह हिला करके हामी भरी और रात में फोन किया। इत्तेफाक से वो बहुत बड़े देश के गायकार जो थे वो मद्रास में थे, उन्होंने फोन किया और एक लाइन बोली, कहा कि कल भारत की आजादी की घोषणा होगी, देश चाहता है कि आजाद भारत की संसद में आप वंदे मातरम गाएं। आप उस आदमी का चरित्र देखिए, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसके नाम से कोई अवार्ड नहीं है। इसलिए मैंने कहा कुछ लोग मर के जिंदा होते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। एक ही सवाल कहा कि आपको दिल्ली आना चाहिए। उन्होंने टेलीफोन से दूसरी तरफ से कहा मैं दिल्ली आने को तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है।
सरदार पटेल ने कहा बताइए। उन्होंने कहा मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल का कलेजा देखिए और खामोशी देखिए, चुपचाप से ऐसे काम करके चले गए, ढंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने हेलीकॉप्टर रात में भेजा, वो आ गए। दूसरे दिन आजादी की घोषणा हुई। वो जो कबूतर उड़ाने वाले हवा में अंग्रेजी का भाषण दे रहे थे, वो नीचे बैठे और उन्होंने कहा कि वो संगीतकार कहां हैं। संगीतकार की तरफ देखा, जानते हैं ये देश उनका नाम नहीं जानता। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि बहादुर इसलिए पैदा नहीं होते कि उन्हें लगता है कि ये समाज बहादुर नहीं, दलालों को बहुत याद रखता है। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया गया। मेरा सवाल यहां से शुरू होता है। वो तो गा के चले गए, आप ताली बजाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा कि जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो आजाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर अब पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? इस सवाल में कोई हिंदू मुस्लिम है? हमारी मुहिम का हिस्सा है। नई पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। हम हर सभा में बोलेंगे, गली में बोलेंगे, मोहल्ले में बोलेंगे। इतना बोलेंगे कि हमें यह विश्वास हो गया है, कान में आवाज जाने के बाद वो रास्ता निकाल लेता है। हमें अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। 1922 में राष्ट्रपति भवन बना, अंग्रेजों ने बनाया। लेकिन मैं ये सवाल बार बार पूछता हूं कि भाई 1922 में जब राष्ट्रपति भवन बनाया, तो मुझे बताओ कौन सा मुगल आता ताई उस मुगल गार्डन में आया था घूमने के लिए जिसका नाम आपने मुगल गार्डन रख दिया है? इसलिए मैंने सार्वजनिक उसी दिन कर दी जिस दिन मूर्ति लग रही थी। कुछ टेलीविजन वाले आए, बोले आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है, सुभाष चंद्र बोस जहां लगे हैं वो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर ये रास्ता सुभाष चंद्र बोस से लेके राष्ट्रपति भवन तक जुड़ गया है, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर फिर मुगल गार्डन क्यों है? इसका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद गार्डन होना चाहिए। यह मुहिम का हिस्सा है। हम देर हो जाए लेकिन करा के मानेंगे। आप सब लोगों ने हमें इतने धैर्य से सुना, इतनी शांति के साथ सुना, हम जैसे साधारण लोगों को इतना मौका दिया। आपने अपने बीच में विशाल गुप्ता को यह कार्यक्रम आयोजन करने का मौका दिया। इस हॉल के, इस रिजॉर्ट के मालिक ने मदद की, आप तमाम सब लोगों ने मदद की और आपने हमको पूरे ध्यान से सुना। मैं नहीं जानता कि आपकी मेरे बारे में क्या राय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं सार्वजनिक मन से नहीं कहता, लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने झूठे झूठे हमारे नाम से यूट्यूब चैनल चला रखे हैं। मेरे फेसबुक 50 अकाउंट हैं। छोटी छोटी बच्चियों का नाम लिख करके उनके बारे में गलत तरीके का प्रचार मेरे नाम से करते हैं। मुझे अफसोस होता है, और ये सनातनी करते हैं। वेरीफाइड पेज है हमारा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो यूट्यूब चैनल में जिसमें हमारे सारे साथियों की स्पीच पड़ती है। हम सुबह से शाम तक बैठ के दुकान खोल के नहीं कहते कि आइए हमें दान दीजिए, इसमें पैसा डालिए। हम यूट्यूबर नहीं हैं। हम अपनी बात आगे तक कैसे जाए इसी के अलावा उसमें कुछ नहीं डालते। उसका नाम है वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मेरा ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र AMU। 100 से ज्यादा चल रहे हैं मेरे नाम से, इसलिए सच बात आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैंने आपसे कहा आखिर में जो अपना एक स्लोगन है वो आपसे बोलूंगा। और ये इसलिए बोलता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब मैं इंडिविजुअली जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ उस स्लोगन को आपके सामने दोहराता हूं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।